तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूदी ज्वाला में जलने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान को दहलाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तो रूस की मदद से ईरान ने परमाणु तैयारी पूरी कर ली है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान में मोसाद का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। ईरान में घुसे हैं मोसाद के 100 जासूस, ये जानकारी मिल रही है। जंग की आशंकाओं के बीच ये बड़ी तैयारी है। नेतन्याहू ने ट्रंप को दी है ऑपरेशन की जानकारी भी। चैनल 13 की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 100 मोसाद के एजेंट्स ईरान में दाखिल हो चुके हैं। जंग की आशंकाओं के बीच ये बड़ी तैयारी है जो देखने को मिल रही है। ईरान में मोसाद की एंट्री मिडिल ईस्ट में, क्या ये तबाही लेकर आएगी एंट्री? क्या खबर है, दावा क्या है, आपको बता दें। ईरान के खिलाफ इजराइल का एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। इजराइल ने ईरान में मोसाद के 100 एजेंट भेजे हैं। मिसाइल लॉन्चर को निष्क्रिय करने का बड़ा प्लान है। एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने की तैयारी है। मोसाद के टारगेट पर ईरानी सर्वोच्च नेता खामेनेई हैं। नेतन्याहू ने ऑपरेशन की जानकारी ट्रंप से शेयर की है। इससे पहले भी आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि ईरान ने अपनी सैन्य परेड के कार्यक्रम में बदलाव किया है। सालाना सैन्य परेड में होने वाले 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या किसी तरह का खतरा है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि रूस ईरान के बीच न्यूक्लियर डील संभव है। ईरानी एटमी एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लाम ने बड़ा दावा किया है। समझौते के तहत 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे, यानी रूस और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील आगे बढ़ सकती है। 8 न्यूक्लियर प्लांट ईरान में बनाए जा सकते हैं। इजराइल से टेंशन के बीच ये बड़ी तैयारी है और ये बड़ी खबर है कि किस तरह से रूस अब यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएगा। तो ईरान में पुतिन का एटमी प्लान क्या है, ये बड़ी खबर है और इससे जुड़ी भी क्या जानकारी है आइए आपको बता दें। ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकता है रूस। दोनों देशों के बीच 8 एटमी प्लांट पर समझौता संभव है। 4 न्यूक्लियर प्लांट ईरान के बुशहर में बनाए जाएंगे। 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने का एक बड़ा प्लान है और इसको लेकर जानकारी भी एटॉमिक एनर्जी चीफ ईरान के मोहम्मद इस्लाम है, उन्होंने दी है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरानी एटमी प्रोग्राम का ही विरोध करते हैं और उसको खत्म करना चाहते हैं पूरी तरह से। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने वो तबाह कर चुके हैं जो अमेरिका की तरफ से बॉम्बिंग की गई थी, और अब ऐसे में रूस यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए समझौता कर सकता है। तो दूसरी तरफ बात करते हैं गाजा की, फिलिस्तीन को लेकर भी यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह यूरोपीय देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देना है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। ऐसे में ट्रंप और बेंजामिन भड़के हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र फिलिस्तीन के लिए राहत लेकर आया, तो इसने अमेरिका और यूरोप के बीच एक गहरी दरार डाल दी। एक ऐसी दरार जिसके नतीजे भविष्य में बेहद विध्वंसक हो सकते हैं। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी, जिसके बाद यूएन में शामिल 193 देशों में से फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की लिस्ट में 151 देश शामिल हो चुके हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद आईफिल टावर रोशनी से जगमगा उठा। यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया, तो वहीं लंदन में फिलिस्तीनी दूतावास के सामने फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। यूरोपीय देशों के इस फैसले से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़के हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना कभी नहीं होने देंगे और यूएन में उन सभी देशों से लड़ेंगे जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। यूरोपीय देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने से इजराइल और अमेरिका दुनिया भर में अकेले पड़ गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इन देशों के खिलाफ कोई भड़का फैसला ले सकते हैं। दरअसल ट्रंप फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में नहीं। इस बीच उन्होंने अरब देशों के साथ एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई, मिस्र, जॉर्डन शामिल होंगे। इस बैठक में गाजा युद्ध खत्म करने पर चर्चा होगी। इधर फिलिस्तीन को मान्यता मिलने से भड़के नेतन्याहू ने आईडीएफ को गाजा में ऑपरेशन तेज करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद आईडीएफ ने गाजा शहर में अपनी 36वीं डिवीजन को उतार दिया है। बड़ी संख्या में टैंक गाजा शहर में एंट्री कर चुके हैं। आईडीएफ की कोशिश जल्द से जल्द गाजा शहर को खाली करवाने की। इजराइल ने सहायता समूहों को गाजा शहर से बाहर रहने के लिए कहा है। शहर से 5 लाख फिलिस्तीनी पलायन कर चुके हैं।
ये लोग दक्षिणी गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में गाजा को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इस बैठक से पहले बेंजामिन की कोशिश गाजा के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जे की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।